गोल्ड बहुत ही एक्सट्रीमली और एग्रेसिवली बाय मोमेंटम में है और ये किसी भी भाई साहब ऑर्डर ब्लॉक को या रिजेक्शन ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, सीधा उसको ब्रेक करता है, उसकी लिक्विडिटी लेता है और उसके बाद फिर ये अपसाइड ही मूव कर रहा है। फिलहाल तो यही सीन है और जब से गोल्ड ने 4100 के लेवल को ब्रेक किया है तब से लेकर अभी 4650 तक आने के बावजूद इसने कोई अच्छा पुल बैक नहीं किया और ना ही हमें किसी अच्छे पुल बैक पे बाई की ट्रेड मिल सकी है। और जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक्स थे या फिर डिमांड जोन्स थे, किसी भी एक लेवल को इसने टच नहीं किया और न्यू हायर हाई और न्यू लोअर हाई बनाते हुए गोल्ड साहब इस तरह जो सा है वो अपसाइड पे मूव करते जा रहे हैं। तो अब मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है और इस वीक न्यूज़ भी बहुत बड़ी आने वाली है। तो उस लिहाज से हम देख लेते हैं कि हमारे अपसाइड पे कौन से टारगेट है, कहां तक ये मजीद जा सकता है और हमारे डाउन साइड पे कौन से लेवल्स हैं या जोन्स हैं जहां तक ये आ सकता है पुल बैक करने के लिए और वहां से हमें दोबारा अगेन बाय साइड की मूव मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो बाय साइड की मूव के बाद गोल्ड स्वैप साइडवेज हो जाते हैं और उसके बाद दोनों साइड के एसएल हंट करते हैं और उसके बाद फिर से बाय साइड निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटली देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ है और कौन कौन से दिन आने वाली है और किस टाइम आने वाली है। तो आज अगर हम मंडे वाले दिन बात करें तो ये हमारे पास एक मीडियम पैट की न्यूज़ थी, ठीक है, जो कि थी रात के टाइम पे। तो इस न्यूज़ पे भी मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है। तो मतलब कि गोल्ड के मार्केट में फिलहाल इतनी वोलेटिलिटी है कि मीडियम इंपैक्ट और हाई इंपैक्ट दोनों पे ही अच्छी मूव देखने को मिल रही है। तो मंडे वाला दिन तो हमारा गुजर गया है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास एक मीडियम इंपैक्ट की न्यूज़ है। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास बड़ा डाटा है। इसमें हमारे पास दो हाई इंपैक्ट की और एक मीडियम इंपैक्ट की न्यूज़ है जो कि है न्यूयॉर्क सेशन में शाम के टाइम। तो मेरे ख्याल से इस न्यूज़ में भी एक अच्छी मूव जो सी है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा थर्सडे वाले दिन देखा जाए तो हमारे पास दो मीडियम इंपैक्ट की न्यूज़ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। फ्राइडे वाले दिन एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी मार्केट में और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में। और मेरे ख्याल से ये जो न्यूज़ फ्राइडे को आ रही हैं, अगर तो गोल्ड साहब थर्सडे वाले दिन तक एक अच्छा पुल बैक नहीं देते इन न्यूज़ में, तो फिर हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन ये जो हमारे पास फेडरल की स्पीक है उसके बाद ये हमारे पास मजीद चार बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, ठीक है, इनमें हो सकता है कि एक अच्छा ड्रॉप गोल्ड साहब में देखने को मिल सकता है। तो फ्राइडे वाले दिन मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होगा, इसलिए आप मॉर्निंग टाइम ट्रेड करें, उसके बाद दोपहर के टाइम ट्रेड करें और मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना बहुत ही हाईली रिस्की हो सकता है। ठीक है, बहरहाल अभी हम टेक्निकली देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं, कौन कौन से जोन हैं, उनको डिटेल के साथ आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग इससे फायदा उठा सके। तो सबसे पहले हम अपसाइड के लेवल देख लेते हैं कि अपसाइड पे कहां तक जा सकता है, फिलहाल इसकी कितनी मूव बाकी रहती है बाय साइड में, और उसके बाद में देखेंगे कि हमारे पास बॉटम पे डाउन साइड पे कौन कौन से लेवल्स हैं जहां तक ये पुल बैक करने आ सकता है और जहां तक ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास एक H1 में रिजेक्शन ब्लॉक था जिसकी तो धज्जियां उड़ा दी हैं गोल्ड साहब ने। एक तो यहाँ पे मार्केट काफी देर साइडवे रही, उसके बाद इस रिजेक्शन ब्लॉक की लिक्विडिटी ली जाती है, ठीक है, उसके ऊपर ब्रेकआउट कर देती है मार्केट और उसके बाद ये हमारे पास एक की लेवल था, छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था जिसको रिस्पेक्ट दी। मतलब इतने बड़े रिजेक्शन ब्लॉक को इसने रिस्पेक्ट नहीं दी और ये जो छोटा सा एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा था ये भी H1 का ही ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद रिजेक्शन देखी गई और उसके बाद दोबारा से ये गोल्ड साहब इसी रिजेक्शन ब्लॉक के नीचे आके ब्रेकडाउन कर देते हैं और ब्रेकडाउन करने के बाद इसने 27 का लो लगाया और दोबारा से इसी रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर आकर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है इसको हम डिटेल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ ये पैटर्न, लेकिन अगर कंप्लीट होता है तो ये हमारे पास इस तरह की कोई शेप बनेगी। ठीक है, इस तरह का ये पैटर्न बनेगा हेड एंड शोल्डर का और वो भी एक हाई पे और हाई लेवल पे। ठीक है, और इसकी नेक लाइन जो हमारी बनेगी वो ये वाली ट्रेंड लाइन होगी। तो एक तो ये वाला हमारे पास लो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो हमारी नेक लाइन निकल के आ रही है ये वाली जो ट्रेंड लाइन होगी इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक डाउन करती है उसके बाद ये हमारे पास एक छोटा सा की लेवल है, इसका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है। ये नेक लाइन जब ब्रेक डाउन होगी तो उसके बाद ये हमारे पास एक पीओआई है जहां से मार्केट ट्रैप करके दोबारा से बाय साइड पे निकल सकती है। तो हमारे लिए जरूरी है कि इस नेक लाइन के साथ साथ इस पीओआई ऑर्डर ब्लॉक का भी, जो कि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकडाउन नहीं होता तो इसका मतलब है यहाँ से ये दोबारा से बाय साइड पे निकल सकता है और जो इस पैटर्न को देख के सेल के ट्रेड में बैठेंगे उनके फिर लंबे लंबे स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज अब इस रिजेक्शन ब्लॉक को देखते हैं तो इस रिजेक्शन ब्लॉक की देखी जाए तो फिलहाल हमारे लिए कोई पावर नहीं रही क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैप किया है मार्केट ने। दोनों साइड पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, बाय साइड पे भी ब्रेकआउट किया गया, उसके बाद ब्रेकडाउन भी किया गया। तो हमारे लिए अब इस रिजेक्शन ब्लॉक की पावर बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो जरूरी चीज हमारे पास अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसका लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है 4676 से लेकर 4683 का। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जैसे ही हमें कोई H1 की M30 की क्लोजिंग मिलती है उसके बाद पुल बैक से आप यहाँ से बाय देख सकते हैं, या फिर जहां पे ये मार्केट अभी क्लोज हुई है यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्रेकआउट की एक मूव होगी तो यहाँ पे ये कोई ना कोई पीओआई छोड़कर
जाएगा अपना, ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेकआउट के बाद आपने ट्रेड नहीं करनी, पुल बैक का वेट करना है, या तो हमें इसी ऑर्डर ब्लॉक से बाय साइड की ट्रेड मिल सकती है, या फिर ये जो इतना इतना एरिया है हमारे पास 4650 से लेकर 4675 का, इसके अंदर अंदर कोई ना कोई गोल्ड साहब पीओआई छोड़ के जाएंगे। M5 में M15 में कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको ये रिटेस्ट करने आ सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकआउट करने के बाद। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेकआउट के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो है जी 4700 से लेके 4705 तक का। इसके अलावा इससे भी मजीद अपसाइड पे हमारे पास एक सप्लाई जोन है और एक हमारे पास एक लेवल है, की लेवल है, जहां से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। अगर तो गोल्ड इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को नहीं बनाता, यहां से नहीं ड्रॉप होता, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास मजीद हाई पर एक लेवल और ये जो हमारे पास सप्लाई जोन है, यहां तक फिर गोल्ड साहब आ सकते हैं एक डेढ़ दिन के अंदर अंदर ही। तो ये सप्लाई जोन का क्या लेवल है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये लेवल निकल के आ रहा है जनाबे वाला 4749 से लेकर 4773 का, तो ये काफी बड़ा सप्लाई जोन है। सो इस सप्लाई जोन को टैप करने के बाद भी हमें कोई रिवर्सल पैटर्न मिल सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि सबसे पहले गोल्ड साहब इस सप्लाई जोन की लिक्विडिटी लें, उसके बाद दोबारा जैसे ही इस सप्लाई जोन के नीचे ब्रेकडाउन हमें मिलता है, उसके बाद फिर हम सेल साइड पे देख सकते हैं और यहाँ से हमें एक लंबी सेल की ट्रेड मिल सकती है। तो ये तो हो गए हमारे अपसाइड के लेवल। अब बॉटम पे देख लेते हैं कि बॉटम पे कौन कौन से एरियाज हैं और कहां तक गोल्ड साहब पुल बैक कर सकते हैं, ये रिटेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने एक की लेवल आप लोगों को बताया था पीओआई, ये हमारे पास M5 का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर तो गोल्ड हेड एंड शोल्डर बनाकर ट्रैप करता है तो ये हमारे पास छोटा सा एरिया है जिसको ये टैप करने के बाद बाय साइड पे निकल सकता है, और ये एरिया है जी 4615 से लेकर 4618 का। तो इसको आप लोगों ने अपने चार्ट पे मार्क करके रखना है। इसका ब्रेकडाउन होता है H1 M30 की कैंडल के साथ, तो फिर आपने सेल साइड पे देखना है। अदरवाइज एक कैंडल इसकी लिक्विडिटी लेती है और रिवर्स होकर रिजेक्शन के साथ क्लोज होती है, तो इसका मतलब है कि इसने बाय साइड पे ही जाना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो इसने लास्ट वीक एग्रेसिवली हमें मूव देखने को मिली थी, यहाँ से लेकर ये 4320 के एरिया से 20-25 के एरिया से लेकर 4650 तक का, ये जो हमारे पास एक इंपल्स वेव है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे पास 3 फिबोनाची के गोल्डन लेवल्स निकलते हैं, और इन तीनों गोल्डन लेवल्स के जो एरियाज हैं वो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास गोल्डन एरिया है वो है जी 4539 का, जहां तक गोल्ड पुल बैक कर सकता है, यहाँ से भी हमें बाय साइड की ट्रेड मिल सकती है। सेकंड एरिया निकल के आ रहा है 4496 का, यहाँ से भी हमें बाय साइड की ट्रेड मिल सकती है। और उसके बाद थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला है जी 4454 का। अगर तो यहाँ तक पुल बैक मिलता है तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, जहां तक इसको आना चाहिए। और ये सपोर्ट जोन और ये फिब का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर तो यहाँ तक पुल बैक करता है और उसके बाद दोबारा हमें यहाँ से बाय साइड की ट्रेड मिलती है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ से पुल बैक करने के बाद गोल्ड साहब ने 5000 को भी ब्रेक करके उससे भी ऊपर निकल जाना है। तो सबसे पहले ये सपोर्ट जोन देख लेते हैं, इसका लेवल क्या निकल के आ रहा है। ये लेवल है जी 4450 से लेकर 446870 का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ तक पुल बैक मिलता है तो एक अच्छी बाय साइड की मूव दोबारा से मिल सकती है हमें। अब ये जो सपोर्ट जोन है और ये जो फिब के लेवल्स हैं, यहाँ पे जरूरी चीज ये है कि ये जब पुल बैक करने आता है, रिटेस्ट करने आता है, तो यहाँ पे इन एरियाज पे आपने बाय का सेटअप ढूंढना है। अगर बाय का सेटअप मिलेगा तो फिर हमने बाय साइड पे बैठना है। अगर बाय का सेटअप नहीं मिलता और वन बाय वन करके ये इनको ब्रेकडाउन करता जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं। इसके ब्रेकडाउन के बाद ये टारगेट रहेगा, उसके बाद इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद हम सेल कर सकते हैं और ये टारगेट ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है। और अगर इस एरिया को भी ये ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इसका मतलब है कि ट्रेंड दोबारा से सेल साइड पे आ गया है और गोल्ड साहब मजीद नीचे जा सकते हैं। और मजीद नीचे कहां तक जा सकते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन्स हैं नीचे और सपोर्ट एरिया है, लेकिन इनको बाद में देखेंगे। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है, इनका मैं बाद में बताऊंगा। अगर तो गोल्ड साहब यहाँ पे आते हैं तो फिर हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी करना स्टार्ट किया तो फिर वो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, आप लोग भी फिर बोर होंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट 2-3 डेज में क्या हो सकता है, कहां तक जा सकता है, जो करीब करीब के लेवल्स हैं वो भी मैंने बता दिए हैं और जो थोड़े थोड़े दूर हैं वो भी मैंने डिटेल के साथ बता दिए हैं। बाकी नेक्स्ट जो लेवल्स हैं या फिर जो फोरकास्ट एनालिसिस है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल के साथ। तो होप्सो इस एनालिसिस वीडियो से आप लोग को फायदा होगा। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।